हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, दिस इज अंकित और आप देख रहे हैं एक शो जिसका नाम है वंस मोर संडे, जहां हम हफ्ते भर की न्यूज की बात करते हैं कॉमेडी के साथ। तो हाँ जी, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी, जहां पे देश के सारे यंग यूथ यानी कि जेनजी ने मिलकर ये पार्टी बनाई है। बोला भैया हम भी चुनाव लड़ेंगे। पंजाबी ऐसे तो पैरालाइज ही हो गया है, हर जगह हार रहा है। ये कमल को भी हम खा के चिबा जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। देखो मजाक को रखते हैं साइड में, इन सभी चीजों की शुरुआत हुई एक स्टेटमेंट की वजह से जो कि दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यानी कि सूर्यकांत जी ने, जिन्होंने बोला है कि भैया ये जितने भी यंग यूथ हैं ये सभी कॉकरोच की तरह सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और ये जो है काफी ज्यादा हल्ला धूम मचा रहे हैं, बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। असल में उनका जो पॉइंट था, ये जो आरटीआई फाइल करते हैं, तुम लोगों को नहीं पता आरटीआई एक चीज होता है। जैसे कि मान लो कहीं पुल बन रहा हो और तुम्हें जो है उस पुल के बारे में जानकारी चाहिए होगा कि भैया इसको कौन बना रहा है और इसमें पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है, क्या क्या हुआ है, मतलब आप जो है उसके लिए आरटीआई फाइल कर सकते हो। होता है क्या, ये आरटीआई फाइल करने वाले जो होते हैं वो होते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, जो कि बहुत ज्यादा आरटीआई फाइल करते हैं। मतलब कोई भी चीज मिल गया या रोड मिल गया उस पर भी आरटीआई फाइल कर दिए, मतलब हर चीज पे जो है ना वो आरटीआई फाइल करने लगते हैं। अब देखो होता क्या है, एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है आरटीआई फाइल करने की, तो इजीली कोई भी उठकर जो है आरटीआई फाइल कर सकता है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमें जो है पता चलता है कि भाई कि ये पुल है जो है ये कितने में बना है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसा से बना है। देखो प्रॉब्लमेटिक क्या है, आरटीआई एक्टिविस्ट बनने के लिए आपको कोई भी डिग्री नहीं होना चाहिए, बस आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। और तुम जानकर शॉक हो जाओगे कि एक साल में 40 से लेकर के 60 लाख आरटीआई फाइल किए जाते हैं और उनमें से काफी हद तक जो आरटीआई होते हैं वो मतलब बिन मतलब का फाइल करते हैं, उनका कोई जरूरत नहीं होता है और कुछ ही काम के होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल पीएम केयर फंड तुमने सुना होगा, अब तुम्हें भी सुनकर लग रहा होगा कि भैया ये तो कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, मतलब सरकारी स्कीम है। और जब इस पे आरटीआई फाइल किया गया कि भैया आपके पीएम केयर फंड में कितना पैसा हमें भी जरा बताइए, तो उसके बाद जो मतलब पीएम केयर फंड को जो मैनेज करते हैं उन्होंने बोला कि भैया हम आपको क्यों बताएं, ये तो हमारा प्राइवेट मामला है, हमारा प्राइवेट ट्रस्ट चल रहा है, आपको क्यों बताएं। तो आरटीआई फाइल करने के बाद पता चला है कि ये जो पीएम केयर फंड है ये भाई ये तो प्राइवेट है, हम तो इसको गवर्नमेंट का समझ रहे थे, ये तो प्राइवेट है। तो कहने का मतलब यही है कि आरटीआई फाइल करके आप आरटीआई एक्टिविस्ट बन सकते हो और देश के बारे में जानकारी ले सकते हो और जो कि जनता को बता सकते हो सोशल मीडिया पे। तो उन्हीं को जो है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, उन्हीं को जो कीड़ा मकोड़ा मतलब कॉकरोच कह रहे थे। और यहाँ पे जो है ना बोलने में गलती हो गई या फिर वो सच में कहना चाहते थे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट यहाँ पे वो जो है ना आरटीआई एक्टिविस्ट को कह रहे थे कॉकरोच, ये देश को जनता को नहीं कह रहे थे। और देश की जनता जो सुनेगी वैसा ही रिएक्ट करेगी। आपको अपना वर्ड जो है सोच समझ के बोलना चाहिए था, ये तो आपकी गलती हुई सर। तो उसके बाद क्या है, ये दोनों आदमी जो है मिलकर एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं और जहां पे तुम भाई शौक हो जाओगे सुन करके। पहले दिन तो 6 लाख, दूसरे दिन 10 मिलियन, तीसरे दिन 22-20, अभी करेंटली जो है 23-24 मिलियन हो चुका है इनके फॉलोवर इंस्टाग्राम पे। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ फॉलोवर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोवर्स है वो इनका ही है नंबर 1 पे। और बताया ये जा रहा है उन दोनों में से जो ये बंदा है ये पहले जो है आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा हुआ था, मतलब एक्सपीरियंस तो है थोड़ा मोड़ा कैसे पार्टी हैंडल किया जाता है और कैसे जो है सोशल मीडिया पेज को मैनेज किया जाता है। क्या है मैनेज किया भाई, तुझे मानना पड़ेगा। 22-23 मिलियन, वाह वाह नाइस। चलिए देखते हैं कि ये कॉकरोच जो है कितने दिनों तक कमल के आगे टिकता है, या ये कमल के कीचड़ में दब के मर जाएगा या फिर कमल को ही कच्चा छवा जाएगा। और पंजा तो ऐसे भी पैरालाइज हो गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है देवता की तरफ से, जहां आपको पता होगा कि इस हफ्ते हमारे देवता जो है फॉरेन विजिट पे गए हुए थे। जैसे कि नंबर 1 पे आता है यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। होता है क्या है, जब पीएम मोदी नॉर्वे गए हुए थे तो वहां पे जो है ना नॉर्वे के पीएम और इंडिया के पीएम जो है ना एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग रखे हुए थे। जैसे ही पीएम मोदी का स्पीच खत्म हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा, ये जो रिपोर्टर है आप इनको गूगल कर लेना, तो ये जो है मोदी जी से बोलती है कि आप जो है दुनिया के सबसे बड़े आजाद प्रेस से मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे।
Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? देखो यार, पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ, ये जो स्वीडन की रिपोर्टर है, इसको किसने हक दे दिया मोदी जी से सवाल पूछने का? वो हमारे देश के देवता है, उनसे सवाल पूछने की गलती मत करो। सवाल क्यों पूछ रही हो? सवाल नहीं पूछना है। हाँ, भले ही उनके बारे में बात करो, अच्छा बात करो, आपका भी इनकी तरह बैंक फुल, पैसा फुल। तो मजाक से हटके इसके बाद जो है पीएम मोदी बहुत ही ज्यादा ट्रोल होने लगे इंडिया की तरफ से, और जहाँ पे उनके चाहने वाले हैं बीजेपी के, वो बोल रहे थे भैया ऐसा कैसे बोल दिया। और ये जो न्यूज रिपोर्टर भाई, ये कितने हजारों लाखों में है, वो बोलने लगे आप हमारे पापा से सवाल कैसे पूछ रहे हो? आपका लिंक तो राहुल गांधी से है, राहुल गांधी ने आपको पूछने के लिए कहा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा वीडियो का, वहां पे लिंक निकाल दिया राहुल गांधी से। उसके बाद जो है ना, मोदी जी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो वो चले गए इटली, जहाँ पे उन्होंने इटली के पीएम जो मेलोनी है उनको जो है मेलोडी गिफ्ट किया और बोला मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. के बाद जो मीम बनी है भाई, क्या ही मीम बनी है, मजा आ गया। मजा पता है किस लिए आ रहा है? मजा इसलिए आ रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है, पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो 3 रुपया बढ़ चुके हैं। अब तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जरा सोचो 3 रुपया जो डीजल का प्राइस बढ़ा है या फिर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, ये जो छोटे व्यापारी हैं उनको, मतलब जो माल मंगाते थे उनको जो है आफत आने लगी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। 3 रुपया उनके लिए बड़ा बात है। 3 रुपया बड़ा बात क्यों है? क्योंकि जो गाड़ी आती है दूर दूर से वो 50,000 का तेल पीती है, 50,000 का, तो इसलिए उनके लिए तो बड़ी बात है। देखो मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मुझे अपने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, जहाँ पे देश का पीएम जो है वो आस्की लड़ा रहा है, मतलब मीम में जो भी मेलोडी खिला रहा है, और उसके बाद जो देश का ऑपोजिशन है वो कॉमेडी कर रहा है, और देश की जनता जो है एक मीम पेज पर भरोसा कर रही है कि यही करेंगे भैया हमारा कल्याण, और कोई नहीं कर सकता, कॉकरोच जनता पार्टी ही करेगी हमारा कल्याण। और उसके बाद जो है राहुल गांधी भी पीएम मोदी को बोलने लगे कि आपने देखा वो क्लिप, मेलोडी खिला रहे थे मेलोडी को पीएम मोदी। देखो यार, राहुल गांधी को तो बुरा लगेगा ही। सोचो अगर तुम्हारी ही नानी घर के लड़की को कोई पटाया हो मतलब कोई मेलोडी खिला रहा होगा, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। राहुल गांधी का नानी घर है इटली, क्यों नहीं लगेगा पूरा? उससे लगेगा, जरूर लगेगा। एक और बात, मेलोडी का मस्त हो जा, ऐसा ही है तुम्हारा फ्यूचर बेटे। हाँ, आज के शो में इतना ही, क्योंकि मैं छोटा शो इसलिए बना रहा हूँ, पिछली बार 19 मिनट का बनाया था, कोई नहीं देखा था, इसीलिए मैंने अपना शो का ड्यूरेशन जो है वो कम कर दिया है। बाकी अगर तुम लोग इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दोगे तो अगले वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। तो धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, मिलते हैं किसी अगले लाजवाब शो में।